कैलाश मानसरोवर 6,638 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक अद्भुत स्थान, जहाँ पर स्थित है कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों, दुनिया में लोग इससे ऊंची बहुत सी चोटियों में अब तक चढ़ चुके हैं, परंतु आज के समय का कोई भी व्यक्ति इस चोटी पर नहीं पहुँच पाया। एकमात्र व्यक्ति जो अब तक इस चोटी में पहुँच पाए हैं वह है तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम था मेलारेपा। मेलारेपा ने कुछ समय तक यहाँ पर साधना की और वापस आने के बाद उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति इसकी चोटी में पहुँचने की कोशिश न करे। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने कोशिश की, परंतु सफलता किसी को नहीं मिली। किसी को दिशा भ्रम हो गया, किसी को घबराहट होने लगी, तो किसी के यात्रा शुरू करते ही बर्फबारी हो गई। यह स्थान हिंदुओं के अतिरिक्त जैन और बौद्धों का भी धार्मिक और आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसलिए प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं और तीर्थ करने आते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो पर्वत है ये प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बनाया हो, और साथ ही इसे धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि चारों दिशाएं यहीं पर आकर मिलती हैं, और इस कारण से यहाँ पर कंपास काम नहीं करता। और इसके अलावा यहाँ पर जो समय है वो बहुत तेज़ी से चलता है, जिसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, शोध किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि यहाँ पर बिताए हुए 12 घंटे 2 सप्ताह के बराबर होते हैं। इसी कारण से जो लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं उनके नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसका जिक्र अक्सर तीर्थ यात्री करते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक नंदी पर्वत है और ओम पर्वत भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 खूबसूरत सरोवर हैं, जिनमें पहला है मानसरोवर झील और दूसरा राक्षस ताल। राक्षस ताल खारे पानी की झील है और मानसरोवर को दुनिया में मीठे पानी की सबसे स्वच्छ झील माना जाता है, जिसमें से 4 खूबसूरत नदियाँ निकलती हैं और ये चारों ही नदियाँ चारों दिशाओं में बहती हैं। पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, पश्चिम की ओर सतलज जो पंजाब में बहती है, उत्तर की ओर सिंधु नदी जो पाकिस्तान को जाती है, और दक्षिण की ओर करनाली नदी जिसे घाघरा भी कहते हैं। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में एक है। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है यह 8वें आयाम में स्थित है। आयाम या डायमेंशन को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम आगे पीछे को चलते हैं तो ये एक आयाम माना जाता है। इसी तरह दाएं बाएं को चलना दूसरा आयाम और ऊपर नीचे को चलना तीसरा आयाम। हम इस त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में, जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी प्रकार समय को चौथा आयाम माना जाता है। समय में हम आगे तो बढ़ते रहते हैं परंतु पीछे नहीं जा सकते। बहुत से सिद्ध पुरुष समय में पीछे भी चले जाते हैं, ये उनकी अपनी साधना है। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी मानते थे कि समय यात्रा संभव है, अर्थात समय में आगे पीछे जाया जा सकता है। इसी प्रकार 5वें, 6ठे, 7वें प्रत्येक आयाम में समय अलग होता है। अगर हम ये मान लें कि कैलाश पर्वत 8वें आयाम में स्थित है, तो यहाँ पर जो समय है वो भी अलग है, जो धरती के बाकी हिस्सों से तेज है। और यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले लोगों के नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, 1980 में एक अमेरिकी दल ने इस पर्वत में चढ़ाई करने की कोशिश की। वो चढ़ने में कामयाब तो नहीं हो पाए, परंतु वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 30 साल आगे बढ़ चुकी है। उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। आखिरी कोशिश 2001 में हुई इस पर्वत में चढ़ने की। उसके बाद चीन सरकार ने इस पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया और यह स्थान
वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।